अल्लाह के हुक्म से जी बेटी जल्द घर आएगी। जलील नेक्सस का पूरा जोर जो है अब सुलह पर आ चुका है। बैकडोर से मुसलसल मेहदी काज़मी को अप्रोच किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बाबा 16 नवंबर को मुझे अपने साथ घर लेकर जाना ना भूलना। ज़ारा काज़मी मेहदी अली काज़मी के साथ घर जाने के लिए बेताब है। ज़हीर नेक्सस का एक एक ठिकाना बताऊंगी। बच्ची के इंकशाफात ने जालिमों की नींदें उड़ा ली हैं। किस किस ने कहां कहां कब कब कैसे कैसे तकलीफ दी, ज्यादती की, सब पकड़े जाएंगे। मेहदी काज़मी सुलह कर लो, नेक्सस का आखिरी पैगाम मेहदी अली काज़मी को पहुंचा दिया गया। मेहदी काज़मी का हैरतनाक जवाब आज की वीडियो में शामिल करेंगे। वीडियो आखिर तक इसलिए आपने देखनी है ताकि आप लोग जो बार बार पूछ रहे हैं कि ये लोग आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिशें कर रहे हैं, उसमें जो है क्या मामला आगे बढ़ रहे हैं, इस वीडियो में सारी चीज़ों के सारे सवालात के जवाब जो है वो दे दिए जाएंगे। अल्लाह के हुक्म से जी बेटी जल्द घर आएगी और वो खुद बताएगी कि किस किस ने उसके साथ जुल्म किया, किस किस ने उसको तकलीफ दी, अजियत दी, माँ बाप के खिलाफ भड़काया, माँ बाप के खिलाफ जहर उगलने के लिए मजबूर किया। मेहदी काज़मी ने सुलह की रट लगाई गई है, उनको जो है कड़ा जवाब दे दिया है और उनको ऐसा जवाब दिया है कि अब उनकी अगली नस्लें याद रखेंगी कि किसी की बेटी को जब अगवा करते हैं तो माँ बाप को प्रेशराइज करके उनको जो है वो डराने धमकाने की कोशिश नहीं की जा सकती। शेल्टर होम से जी बड़ी ज़बरदस्त खबर आई है कि ज़ारा काज़मी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू 16 नवंबर। वो अपने वालिदैन से मुलाकात के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है पुरजोश नज़र आ रही है, बेताब है। आप सबको पता है कि उसने 1 और 16 को जो है हर महीने की मुलाकात करनी है। ये तीसरी मुलाकात होने जा रही है और पहली मुलाकात में तो सारे राजों से पर्दा उठा ही दिया था। दूसरी मुलाकात में भी कुछ अहम तरीन बातें हुई, डेवलपमेंट हुई जो हम लोगों ने शेयर नहीं की क्योंकि कुछ तकाज़े हैं। इंशाल्लाह ताला तीसरी मुलाकात में भी बहुत सारी गेम्स जो हैं वो बजेंगी और फिर जो जलील नेक्सस है वो अपने मुँह पर जलालत की जो चीज़ें हैं वो खुद ही लगाता हुआ नजर आएगा। अच्छा जी, अब बच्ची ना सिर्फ अपने पेरेंट्स से मिलने का वेट कर रही है बल्कि अपने घर यानी कि मेहदी भाई के साथ वापस घर जाने के लिए भी एक्साइटेड है। बच्ची के वालिदैन से जो मुलाकात है उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो आ रहा है और अपनी पुरानी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ बच्ची वापस आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इन यादों में कुछ ऐसी तल्ख यादें हैं जो कि 3 महीने के जुल्म व ज़्यादती की जो है अक्कासी करती हैं। वो 3 महीने जब बच्ची को इतनी अजियत दी गई और ये बताकर पेश किया गया कि बच्ची एक लेविश जिंदगी गुजार रही है, उस लेविश जिंदगी का हाल तो आप लोगों ने देख लिया था कि कैसी लेविश जिंदगी थी, कितनी खूबसूरत जिंदगी थी। बच्ची जो है उसको ये ले लेकर दुनिया जहां में घूम रहे थे। बच्ची को ना खाने का होश था, ना बच्ची को कुछ अच्छा खाना मुयस्सर आ रहा था। आपने देखा था कि बच्ची का वजन इतनी बुरी तरह नीचे गिरा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची की सेहत वापस आ गई है। अब ज़ारा काज़मी वो पहली वाली ज़ारा काज़मी नहीं रही जो आज से 2.5 महीने पहले ज़हीर वगैरह के पास थी। बच्ची जो है उसके चेहरे पर रौनक भी आ चुकी है। अब इन यादों से यानी कि तल्ख यादों से जो कि 3 महीने की जुल्म और ज़्यादती की हैं, ज़ारा काज़मी अब भी 3 महीने के ट्रॉमा से मुकम्मल तौर पर निकल नहीं पाई। उसके लिए भी वक्त दरकार है। लेकिन नई साइकोलॉजिस्ट प्रोफेशनली बच्ची से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में लगी हुई हैं। बच्ची को न सिर्फ अपने ऊपर जो जुल्म और ज़्यादती हुई है उसको करने वाले लोगों को जो है बच्ची बड़े आराम से उनकी निशानदही कर सकती है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि बड़ी अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुछ ठिकाने भी याद हैं बच्ची को, जहां जहां उसको रखा गया था, जहां जहां उसको लेकर जाया गया था, जिन जिन लोगों ने सहूलतकारी की थी, जिन जिन लोगों ने मदद की थी जलील नेक्सस की, बच्ची को सब कुछ याद है। ज़ारा ने बताया कि जी पहले 1 महीने उसे किसी भी जगह पर ज़्यादा दिन नहीं रुका गया और जो ज़्यादातर जो है वो सफ़र रात को किया करते थे ताकि दिन की रोशनी में ना उनको सीसीटीवी कैमरे की पहुंच उन तक जो है पहुंच पाए, ना लोग उनको देख पाए, क्योंकि बच्ची जो है उसकी तस्वीर जंगल की आग की तरह पूरे मुल्क में फैल चुकी थी और सबको पता था कि ये बच्ची जो है वो लापता है, इसको अगवा किया गया है। इसलिए इनकी कोशिश होती थी कि रात को ट्रैवलिंग की जाए। जो डिटेल्स बच्ची को याद आती जा रही हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई जा रही हैं और इंशाल्लाह ताला जल्द ज़ारा काज़मी खुद भी मेहदी अली काज़मी के साथ बैठकर तमाम राजों से पर्दा उठाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि किसने बच्ची के साथ क्या कुछ किया, कितना तशद्दुद किया गया, कैसे मारा गया, कैसे पीटा गया, किस तरह से अदालतों में लेकर अदालतों को गुमराह किया गया और झूठे बयानात दिलवाए गए और जो जालिमों की निशानदही है कि किस किस ने कब कब क्या ज्यादती की, क्या जुल्म और सितम किया, क्या तकलीफ थी, उनके नाम भी जो है एक्सपोज किए जाएंगे।
आपको मैं बताती चलूं कि जो तमाम खेल है उसको जिसने खेला, जो इसका मास्टर जो है प्लानर है, उसका नाम भी जो है इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द निकल के आने वाला है, क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो उस दरिंदे को भी सामने लेकर आएंगे। मैं आपको ये बताती चलूं कि जलील नेक्सस का पूरा जोर जो है अब सुलह पर आ चुका है, क्योंकि उनको पता है कि किसी भी सूरत जो है मामलात अब उनके फेवर में जाते हुए नहीं नजर आ रहे। अब मैं आपको बताती चलूं कि मेहदी काज़मी को वकील डॉक्टर ज़हीर जाली फनकारा गर्ज हर तरफ से पैगामात की बौछार हो रही है। उनको पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं कि हर हाल में सुलह कर लें और अपनी बेटी को ले लें, हमें आपकी बेटी से कोई गर्ज नहीं है। कज़ाबा को भी ऑर्डर लगा दिया गया है कि जी तुम भी अपनी चोंच बंद रखो, बकवास ना करो, ऐसी बातें मत करो जिससे मेहदी अली काज़मी को, उसकी फैमिली को मजीद गुस्सा हो, वो तुम लोगों के ऊपर मजीद केसेस करें और तुम लोगों पर ज़मीन मजीद तंग हो। हम सेटलमेंट की कोशिश कर रहे हैं, हम मामलात को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम अपने पैनल के साथ बैठकर जो है बकवासियात पर मबनी चीज़ें कर रही हो। अच्छा जी, बैकडोर से मुसलसल मेहदी काज़मी को अप्रोच किया जा रहा है कि बच्ची भी आप रख लें और डील कर लें, लेकिन मुकदमात हर हाल में वापस ले लें, हम आपको पैसे भी देंगे, हम आपको बच्ची भी दे देंगे, हमें आपसे कुछ गर्ज नहीं है। ये ऑफ़र जो करने वाला है एक ड्राइवर का माली यानी कि बेटा है। मेरी समझ से कासिर है। मैं अभी तक इस सवाल का जवाब 7 महीने में ढूंढ नहीं पाई कि एक ड्राइवर का बेटा, एक माली जो कि फ्यूचर का डॉक्टर था, लेकिन जब उसकी पोस्टमार्टम किया गया, उसके फ्यूचर की जो चीज़ें थी कि वो उसने किस तरह का डॉक्टर बनना था, तो पता चला कि वो तो डंगर डॉक्टर भी नहीं बन सकता। तो आप ये देखें कि ऐसे लोग जो नौकरी पेशा हैं, जिनकी तनख्वाहें 20-22 हज़ार है, उनके पास करोड़ों रुपए अब तक कैसे आ रहे हैं? 7 महीने से वो किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं? 7 महीने से जायद का अरसा गुजरने को आया है, इनके पास कहाँ से इतने पैसे आ रहे हैं? करोड़ों रुपये अभी तक ये लोग लगा चुके हैं। यकीन नहीं आता कि कोई नौकरी पेशा अफराद और मिडिल क्लास, बल्कि लोअर मिडिल क्लास से जिनका ताल्लुक है, उनके पास करोड़ों रुपया वकीलों को देने की फीस, उनको रहने का, उनके लिए फ्लैट्स और महंगे महंगे फ्लैट्स और गाड़ियां और पता नहीं क्या कुछ जो है इन लोगों के पास कहाँ से आ रहा है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती चलूँ कि अंदाज़ा करें, करोड़ों लगाकर भी जब जान उनकी नहीं बच पाई तो उन्होंने मज़ीद पैसे लुटाने का जो है प्लान बना लिए, यानी कि मज़ीद करोड़ों रुपया उन्होंने मेहदी अली काज़मी को ऑफर कर दिया है कि जी आप हमसे पैसे ले ले, करोड़ों की डील करने के लिए तैयार हैं। और फिर कहते हैं कि हम गैंग नहीं है, फिर कहते हैं कि हम तो सीधे साधे लोग हैं, फिर कहते हैं कि हम तो बेचारे मस्कीन लोग हैं, बेचारे का बाप भी नहीं है, बेचारा जो है वो गरीब है, इस वजह से जो है उसके साथ ये सब कुछ किया जा रहा है, बेचारा सुन्नी है, बेचारा गरीब है। मेरी समझ से तो बालातर है कि ऐसा कौन सा गरीब आ गया जिसके पास करोड़ों रुपया है, और वो कौन से फ्लैट्स हैं, वो कौन से प्लॉट्स थे जिनको बेचकर करोड़ों रुपया जो मिला है वो अभी तक कानून के खजाने की तरह जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अच्छा जी, शबीर आज बेगैरत इंसान कोर्ट में दांत निकालकर जो है वो बता रहा था कि मेहदी काज़मी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज कुछ फुटेजेस मेरी नज़र से गुजरी है जिसमें वो हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, कैमरे को देखता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसने जो है विक्ट्री का निशान नहीं बनाया क्योंकि उसको मना किया गया है। लेकिन इनकी गलतफहमी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द दूर होने वाली है। 16 नवंबर की मुलाकात और 17 नवंबर की जो कोर्ट हियरिंग है जलील नेक्सस की, रही सही हवा भी निकाल देगी और इनको घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी।